जी नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ इंडिया। इस वक्त की ताज़ा खबर, ऑपरेशन सिंदूर से सीज फायर तक, आतंक की कमर और पाकिस्तान का तोड़ा मनोबल। जाने भारत ने क्या पाया और पाक ने क्या खोया। ऑपरेशन सिंदूर न्यूज़ भारत ने सऊदी अरब के समक्ष साफ किया है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा पाकिस्तान सीज फायर न्यूज़ को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई कर रहा है। भारत का यह कदम उकसावे की नहीं है, लेकिन वह अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई कार्रवाई होती है तो वह उसका बहुत ही ताकत से जवाब देगा। भारत और पाकिस्तान के बीच फिलहाल सीज फायर की घोषणा हो गई, तो पहला सवाल यही पूछा जाएगा कि भारत ने 7 मई को हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद से 3 दिनों के युद्ध में क्या पाया और क्या खोया। जाहिर तौर पर कुछ खोया। सीमा पर लगे शहरों और गांवों में कुछ नागरिकों की जानें खोई, जो बहुत दुखद है, लेकिन एक देश के रूप में जो पाया है वह बहुत बड़ा है। भारत ने यह संकल्प दोहरा दिया है कि जिस तरह 100 किलोमीटर अंदर तक घुसकर अभी मारा है, अगर पोषित आतंकवाद नहीं रुका तो फिर मारेंगे। यानी आतंकवाद के मुद्दे पर एक न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। सीज फायर की घोषणा से कुछ घंटे पहले ही सरकार की ओर से यह स्पष्ट संदेश दिया गया कि भविष्य में आतंकवाद की घटना को युद्ध समान माना जाएगा और उसी अनुरूप कार्रवाई होगी। यह पूरे विश्व के लिए भी संदेश था कि विदेशी धरती से पोषित आतंक को भारत अब नहीं सहेगा। यानी सीज फायर की घोषणा से पहले सरकार ने अपनी शर्त जाहिर कर दी। भविष्य में भी पाकिस्तान से आतंकवाद बड़ा मुद्दा रहेगा। यह भी ध्यान रहे कि सिंधु जल समझौता अभी निलंबित है, जो किसी भी मध्यस्थता से परे है। अब अगर नए तरीके से वार्ता होती भी है तो भारत अपने हितों को साधेगा। पहलगाम की दर्दनाक घटना के बाद जब देश टकटकी लगाए यह देख रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकियों और उनके आकाओं के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। 6-7 मई की रात भारतीय सैनिकों ने वह कर दिखाया था जो सचमुच अकल्पनीय था। जो दिखा वह था दृढ़ संकल्प, सटीक रणनीति, कुशल नेतृत्व। पाकिस्तान के अंदर 9 स्थानों पर मिसाइलों की कतार लगा दी थी। 100 से अधिक आतंकी मारे गए, जिसमें कई भारत के वॉटेंट थे। भारत इससे आगे बढ़ने वाला नहीं था, लेकिन पाकिस्तान के उकसावे के कारण युद्ध जैसी स्थिति में कूदना पड़ा। यह तय है कि युद्ध रुकते ही अब देश के अंदर राजनीतिक जंग शुरू होने वाली है। विपक्ष की ओर से कई सवाल पूछे जाने वाले हैं, पर 3 दिनों के युद्ध में जो स्पष्ट दिखा वह यह था कि प्रधानमंत्री मोदी सामने से लीड करते दिखे। अपने सहयोगियों के साथ लगातार संवाद के साथ सही रणनीति बनाते रहे और सबसे बड़ी बात, सेना के पीछे चट्टान की तरह खड़े रहे। आतंकवाद को बड़ा मुद्दा बनाया और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में वैश्विक स्तर पर यही संदेश दिया गया, भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने सेना को भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की ओर से भारत में नागरिक स्थलों पर हो रहे हमले के बावजूद भारत जिम्मेदार रवैया अपनाएगा। ध्यान रहे कि उड़ी के बाद 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक भी इसी सरकार ने किया था। भारत के लिए वह भी ऐतिहासिक था, पर अपेक्षाकृत छोटा था। उसके बावजूद पहलगाम हुआ तो मोदी सरकार ने घोषणा कर दी कि अब घर घुसकर ही मारेंगे। यह भी एक न्यू नॉर्मल है। सीज फायर से पहले फिर से जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ प्रतिबद्धता जताई गई है, वह यही है कि ऑपरेशन सिंदूर अंतिम नहीं होगा। ये फिर हो सकता है। माना जा रहा है कि सीज फायर के बाद जब दोनों देशों के बीच वार्ता होगी, वहां भी इस पर फोकस होगा। बम बारूद के शोर में सिंधु पिछले कुछ दिनों से नजरअंदाज था। दरअसल यह अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। विश्व बैंक ने स्पष्ट कर दिया है कि उसकी इस मामले में कोई भूमिका नहीं है। ध्यान रहे कि पाकिस्तान की 80% खेती इसी जल पर निर्भर है। पाकिस्तान से मंगला और तरबेला डैम में सिर्फ 10% पानी रोका जा सकता है। ऐसे में अगर सिंधु के प्रवाह में थोड़ा भी परिवर्तन होता है, पाकिस्तान दाने को तरस जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि भारत का पानी भारत के काम आएगा। अगर फिर से दोनों देशों के बीच कोई समझौता होता भी है तो भारत के किसानों के हित को ध्यान में रखकर ही होगा। एक बड़ी जीत इच्छा शक्ति की भी हुई है। बार बार परमाणु बम का हौवा बनाने वाले पाकिस्तान को भारत ने यह बताया है कि भारत डिगेगा नहीं। पहलगाम के बाद से ही पाकिस्तान से पूरी तैयार कर ली थी, फिर भी भारत को जब हमला करना था तो किया, और 100% निशाने पर। आप देखते रहिए द न्यूज़ इंडिया।
हम आपको लाते रहेंगे हर अपडेट, हर रणनीतिक कदम और हर खबर जो भारत की सुरक्षा और गरिमा से जुड़ी है। जय हिंद, जय भारत।